दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, ममता बनर्जी की आ गई बड़ी आफत। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार, 20 करोड़ रुपए हुए बरामद। ये आपको बता दें कि ईडी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले ही उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापा मारा। इस छापे में करीब 20 करोड़ रुपए मिलने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी अभी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। सीबीआई 2 बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा उनकी बेटी स्कूल शिक्षक की अपनी नौकरी भी गंवा चुकी है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान ईडी ने करीब 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। इस कार्रवाई की जो तस्वीर सामने आई है उसमें 500 और 2-2 हजार रुपए के नोटों के बंडलों का पहाड़ देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार अर्पिता के अलावा ईडी ने कई और ठिकानों पर छापे मारे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर, ईडी के चक्कर में फंस गए ममता बनर्जी के मंत्री, बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। आपको बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के 2 मंत्रियों के 13 ठिकानों पर जमकर छापे मारे। इस दौरान एक मंत्री की करीबी सहयोगी के घर से करीब 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। इसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें 500 और 2-2 हजार रुपए के नोटों का अंबार दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में नोटों के अंबार की तस्वीर भी साझा की। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट में लिखा कि ईडी ने एसएससी घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। सूत्रों का दावा है कि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय चिन्ह छपे हुए लिफाफों में भी नकदी मिली है। शुभेंदु अधिकारी ने इसके बाद 2 और अन्य ट्वीट किए। इनमें से एक में उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अर्पिता मुखर्जी के साथ में खींची गई एक तस्वीर भी साझा की। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और ये बड़ी खबर, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक मचा बवाल। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर ईडी की छापेमारी और पूछताछ के बाद ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। दिलीप घोष ने पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि अरेस्ट तो होना ही था, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, ये तो केवल कण मात्र है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेता सीबीआई और ईडी को धमकी दे रहे थे। दिलीप घोष ने टीएमसी नेता के करीबी के घर से बरामद 20 करोड़ रुपए की रकम को लेकर कहा कि मंत्री के आसपास के दूसरे लोगों ने और कितने करोड़ छिपाए हुए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि शिक्षक भर्ती के नाम पर 45 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि वो सब जानती हैं लेकिन ये नहीं जानती कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ईडी पार्थ चटर्जी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि अभी इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी। और बड़ी खबर, असली शिवसेना पर कौन करेगा कब्जा। चुनाव आयोग ने बहुमत साबित करने के लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट को जारी किया नोटिस। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने दोनों से बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज सबूत मांगे हैं। भारत का चुनाव आयोग 8 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा। एकनाथ शिंदे खेमे ने दावा किया है कि वे असली शिवसेना है, जबकि उद्धव ठाकरे के गुट ने इसे कड़ी चुनौती दी है। बता दें कि इससे पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित करने की मांग की थी। एकनाथ शिंदे खेमे ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में 55 में से 40 विधायकों और 19 लोकसभा सांसदों में से 12 के समर्थन का दावा किया है। निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र में शिंदे गुट ने असली शिवसेना होने का दावा किया था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दी गई मान्यता का भी हवाला दिया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के धड़े ने भी निर्वाचन आयोग को पत्र लेकर अनुरोध किया था कि पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर दावों के लिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके विचारों को भी सुना जाए। आपको बता दें कि अब चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने दोनों से बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज और सबूत मांगे हैं।
और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। 13 से 15 अगस्त के बीच में तिरंगा फहराने की जनता से की बड़ी अपील। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में हर घर तिरंगा आंदोलन से जुड़ने की अपील की। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की आजादी और तिरंगे को स्वतंत्र भारत में लहराने का सपना देखने वालों के साहस और प्रयासों को भी याद किया। पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा आंदोलन के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने की अपील की है। इसके अलावा वायरल सच अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि 13 से 15 अगस्त के बीच अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सभी पर 3 दिन के लिए तिरंगा जरूर लगाएं। और ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी फ्रंट बनाने की कोशिश को लगा पलीता, कांग्रेस हो गई खपा। ये आपको बता दें कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां एक साझा विपक्षी फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही थी, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव ने उस कोशिश में पलीता लगा दिया है और विपक्षी पार्टियों को सबसे ज्यादा झटका लगा है। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए वोटिंग की मतगणना चल रही थी, ठीक उसी दिन ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में तटस्थ रहने का फैसला किया। दूसरे शब्दों में कहें तो ममता बनर्जी ने जता दिया है कि वो ना तो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का साथ देंगी और ना ही विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा के पक्ष में मतदान करेंगी। पहले से मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी के तेवर को देखते हुए यह माना जा रहा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जाहिर है कि इससे विपक्ष की अगुवाई करने वाली कांग्रेस बेहद खपा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता का साथ न आना विपक्षी एकता के लिए यह बड़ा झटका है, लेकिन इसकी शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही हो गई थी। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद न सिर्फ वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल जैसी गैर एनडीए गैर यूपीए पार्टियां विपक्ष को छोड़कर उनके पक्ष में चली गईं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना ने भी विपक्ष का साथ छोड़ दिया। हालांकि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजू जनता दल जैसी पार्टियां एनडीए के साथ आएंगी। वैसे राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से कई विपक्षी सांसदों और विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, यह विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने मांगा केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी का इस्तीफा, बेटी को लेकर लगाए बड़े आरोप। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी ने पीएम मोदी से कहा कि वो तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा लें। दरअसल स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप शामिल है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लाइसेंस फर्जी तरीके से दिया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि स्मृति ईरानी से जवाब चाहते हैं कि जिस आबकारी आयुक्त ने रेस्टोरेंट को नोटिस दिया उसके ट्रांसफर की तैयारी हो गई है। क्या ईरानी जी ये आपकी अनुमति के बिना हो रहा है? ये धांधली कैसे शुरू हुई? सत्ता बल का प्रभाव फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए चल रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि हम संसद में ये मुद्दा उठाएंगे। साथ ही उन्होंने मांग की है कि महिला आरटीआई एक्टिविस्ट को सुरक्षा मिले। कांग्रेस नेता ने स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कोई तू मैमा का सवाल नहीं है। स्मृति ईरानी हमेशा सोनिया जी, राहुल गांधी जी के बारे में बोलती रहती हैं, लेकिन वो तो आधारहीन होता है। हम कागजात के आधार पर बोल रहे हैं। कांग्रेस ने आरटीआई कार्यकर्ता की जान को खतरा बताया है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। और ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने वायु श्रेणी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा शुक्रिया। शिवपाल यादव ने भी क्रॉस वोटिंग पर अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वायु श्रेणी सुरक्षा मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कहा है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग का दावा करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने इसका क्रेडिट खुद को दिया है और अखिलेश यादव को एक बार फिर घेरने की पूरी कोशिश की है। ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग का दावा करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने थर्मामीटर से ये चेक करें कि आखिर क्रॉस वोटिंग किसने की है। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव को उनका ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल करने पर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मतदान के पहले से ही वो इस जीत के प्रति आश्वस्त थे। मतदान के दिन भी उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी
पार्टी व रालोद के भी कई विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट दे सकते हैं। वो सच निकला। समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी लिखी चिट्ठी के कारण सपा में क्रॉस वोटिंग हुई है। पक्के समाजवादियों पर उनकी चिट्ठी का असर हुआ है। इसी कारण समाजवादी पार्टी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था। ऐसे में हम उन्हें कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। और बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। कहा केजरीवाल ने लूटा जनता का पैसा और शराब माफियाओं को किया मालामाल। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का पैसा लूट लिया है और शराब माफियाओं को मालामाल कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीब आपदा के समय में दिल्ली छोड़कर जा रहे थे और आपकी सरकार उस समय भी शराब माफियाओं को धन कराने की बात कर रही थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और उस पर भी केजरीवाल चुप रहे। इससे साफ दिखता है कि आपके नाक के तले आपके लोगों ने मिलकर घोटाला किया है। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और बड़ी खबर, आजम खान ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले कहीं भी पढ़ सकते हैं नमाज, फर्क इससे पड़ता है कि राजा का दिल कितना बड़ा या छोटा है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लुलु मॉल में नमाज को लेकर जारी विवाद के बीच समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की प्रतिक्रिया सामने आई है। आजम खान ने कहा कि नमाज पर कहीं पाबंदी नहीं है, वो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। नमाज कहाँ पढ़ी जाए ये बस बहस का मामला है, क्योंकि फर्क इस बात से पड़ता है कि राजा का दिल कितना बड़ा या छोटा है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को लेकर भी आजम खान ने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। आजम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की जमीन पर जबरन कब्जा किया है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर आजम खान ने कहा कि ये वो लोग हैं जो सत्ता से पैसा खाकर बैठे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।